हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के बीच में पुनः डॉक्टर एन.के. शर्मा एन.के.एस. लर्निंग कैंपस में आप सभी लोगों का हार्दिक भाई स्वागत है। दूसरी चीज़ कि कल मैंने बताया था कि पैड वाला जो पेपर है इसको आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है यहाँ से सेम क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। और प्रयास मेरा यही है कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आने की पूरी संभावना है, 28 तारीख को जब परीक्षा देने जाएंगे, जब वहां पर आपको सेम डिटो क्वेश्चन मिलेंगे तब आप कहेंगे नहीं सर ने बहुत अच्छा बताया। मेरा प्रयास यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेपर करवाएं और जिससे कि आप लोग सफल हों। अभी हम ये पेपर करवा रहे हैं, इसके बाद करंट वाला भी करवाएंगे, पॉलिटी संविधान वाला भी होगा आपका, ठीक है, ज्योग्राफी होगा। जैसा पेपर पूछा जा रहा है सारे प्रश्न करवाएंगे, ठीक है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। देखिए कल मैंने 30 क्वेश्चन करवा दिए थे, आज 30 क्वेश्चन और बचे हैं इसमें। 30 क्वेश्चन ये पुनः कराने जा रहे हैं। देखिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये दिया है कि सूत्र में संबंधित है ना, तो किससे है? ज्यामिति से है, या खगोल शास्त्र से है, या चिकित्सा शास्त्र से है, या व्याकरण से। कई बार पूछा गया है ये। तो ये तो कल क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, है ना, सूत्र वाला। ये तो चिकित्सा वाला ये हो गया था। आज वेदांग वाला है कि वेदांग ज्योतिष के रूप में कौन विख्यात है। अब दिया है आर्यभट्ट, दिया है ब्रह्मगुप्त, दिया है लाघव, दिया है और लाठदेव दिया। तो वेदांग ज्योतिष की जब बात करते हैं तो याद रखना लाघव को लगाएंगे। किसको लगाएंगे? लाघव को, ठीक है। और कई बार हमने बताया है आपको, आर्यभट्ट के विषय में आप जान ही रहे हैं। ब्रह्मगुप्त तो गणित के क्षेत्र में भी ये मान थे, साइंस दोनों में थे। तो निम्नलिखित ग्रंथों में से प्रमुख किस यज्ञ वेदिकाएं का निर्माण का विवरण मिलता है? यज्ञ वेदिकाओं का। अब इसमें दिया है ब्रह्मसूत्र मिलता है, धर्मसूत्र में मिलता है, गृहसूत्र में मिलता है, तो शुल्क सूत्र में मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग गलत करते हैं। ये क्वेश्चन अच्छे से देख लेना, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है। किसने विधवाओं के मुंडन की बात की थी, है ना? तो महाभारत है, मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो विधवाओं के मुंडन की बात करते थे तो मनु स्मृति में मिलता है। मनु ने ये बात कही थी कि विधवाओं का मुंडन संस्कार होना, ठीक है। तो मनु को याद रखना, ठीक है। और कहा जाता है मनुस्मृति में है कि महिलाओं को यानी कि पुनः विवाह की अनुमति नहीं मिलनी। क्वेश्चन कि बिम्बिसार ने अपनी शक्ति विस्तार हेतु तो अनेक वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, निम्न में से कौन सी उसकी पत्नी नहीं? पहले के राजा क्या करते थे कि विवाह यानी कि कई राज्यों से करते थे और साम्राज्य विस्तार कर लेते थे, तो इस तरीके से भी शासन कर रहे थे। तो अब इसमें यही पूछा गया कि बिम्बिसार ये किस वंश का था, तो यह याद रखना कि यह हर्यक वंश का शासक था। वंश का था, हर्यक वंश का था। इसकी हत्या किसने की थी? इसके बेटे ने की थी, यानी कि अजातशत्रु ने हत्या की थी, ये भी याद रखना। अजातशत्रु यानी कि पहला प्राचीन काल में ऐसा वंश था जिसे पितृहंता वंश के से जाना जाता है, यानी कि हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। चूंकि बिम्बिसार की हत्या उसके बेटे अजातशत्रु और अजातशत्रु की हत्या उसके बेटे उदयन ने की थी। तो ये चीज याद रखना। कौशल देवी के साथ किया था, चेलना के साथ किया था, क्षेमा के साथ किया था, कुमार देवी के साथ नहीं किया। किसने किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया, ठीक है, गुप्त वंश का। ये तीनों है, ये भी सही, ये भी सही, तो ये गलत है, यही आंसर हो, ठीक है। आंसर आपका ये हो जाए। तो ये 34 क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 35वां क्वेश्चन। 35वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 35वां क्वेश्चन देखना भाई। क्वेश्चन दिया है किस
आधुनिक आंचल से प्राचीन पंचाल की पहचान की जाती है, की जा सकती है? या मेरठ से, अवध से, बुंदेलखंड से, या रोहिलखंड से? तो पंचाली कहाँ की थी? तो रोहिलखंड की। कहाँ की थी? तो याद रखना कि रोहिलखंड यानी कि आंचल से पहचान की जाती है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन है, गंधिकों ने सिक्के चलाए थे, इसका प्रमाण कहाँ से होता है? यह है कौशाम्बी से, श्रावस्ती से, तक्षशिला से, वाराणसी से। गंधिकों कौशाम्बी से होता है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ पर मेघातीत ने टीका लिखी थी? तो मेघातीत ने टीका किस पर लिखी थी? मनुस्मृति पर, याज्ञवल्क्य स्मृति पर, और विष्णु स्मृति पर। नारद। एक सूत्र याद, बी से विज्ञानेश्वर, अपराग। ठीक है, तो ये जब आ जाए तो किससे लिखी थी? और गोकू मेभा एक सूत्र है, गोकू मेघा। तो गोविंदराज, कुल्लू भट्ट, मेघातीत और घटारपर के करके है। तो ये मनुस्मृति पर है। ये किस पर है? मनुस्मृति पर है, मनुस्मृति। और ये किससे है? याज्ञवल्क्य स्मृति पर है, याज्ञवल्क्य। दोनों क्वेश्चन ये याद रखना। ठीक है, तो अब देखो यहां से क्वेश्चन दिया क्या है? मेघातीत। तो मेघातीत ने किस पे लिखी थी टीका? तो याज्ञवल्क्य। ठीक है, याद रखना। प्राचीन भारत में अच्छे घोड़े के लिए जाना जाता था कच्छ है, कलिंग है, कंबोज है, कानकुब्ज है। तो वो सबसे अच्छे घोड़े जो मिलते थे ये कंबोज में मिलते थे। कहाँ मिलते थे? कंबोज में सबसे अच्छे घोड़े। कलिंग मालूम है कि ये कलिंग में क्या हुआ था कि 261 ईसा पूर्व में अशोक ने 261 ईसा पूर्व में अशोक ने अटैक किया था, जहां पर 1 लाख लोग मारे गए थे, 1.5 लाख लोग घायल। कच्छ, ये कच्छ किस लिए था? गुजरात में था। यहाँ उत्पादन की दृष्टिकोण से बहुत अच्छा था। कानकुब्ज, यहाँ कानकुब्ज के लोग ब्राह्मण थे, यानी कि ये कहते थे हम लोग श्रेष्ठ हैं। स्मृतियों के अनुसार असुर प्रकार के विवाह की विधि क्या है? कन्या का विक्रय किया जाता है, या कन्या का हरण किया जाता है, या बलात्कार किया, प्रेम किया? देखो एक चीज याद रखना, जो ये विवाह है, ये जो विवाह है सबसे खराब विवाह था। मतलब इसमें इसमें दोनों ही विवाह मिलते। ठीक, ये दोनों विवाह बहुत खराब थे। प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहते हैं। कौन सा विवाह कहते हैं? गंधर्व विवाह। ठीक है, और असुर विवाह, असुर विवाह कन्या का क्रय करना। ठीक, कन्या को खरीदना, यानी कि उसके बदले, यानी कि क्या किया जाता कि कोई कन्या से विवाह करता है तो उसके बदले गाय दान दी जाती। निम्नलिखित में से कौन सा स्मृत लेखक पैतृक संपत्ति में पुत्र का जन्माधिकार मानता है? मनु है, या देवल है, या नारद है, या याज्ञवल्क्य? तो याद रखना ये याज्ञवल्क्य जन्माधिकार यही मानते हैं। देवल ये राजपूत वंश से थी। ये किस स्मृत से थी? राजपूत वंश, राजपूत। मनु, मनु ने ये कहा है कि नारियों को, यानी कि इतना अपमान किया, पहले किया था कि पैर की जूती के समान समझना चाहिए। और यहाँ तक मनु ने कहा था कि हर मानव को एक ही विवाह करना चाहिए, जबकि मनु ने खुद 10 किए थे। नारद जो थे स्त्रियों को उदारवादी नीति अपनाई, यानी कि कहा जाए नारद ने स्त्रियों के लिए उदारवादी नीति अपनाने वाले कौन? नारद और याज्ञवल्क्य। और ये कहा जा रहा है दासों की मुक्ति की बात किसने की थी? तो नारद ही ने कहा था कि दासों की मुक्ति की बात भी इन्होंने। ठीक है, ये चीज है। अगला क्वेश्चन, कि समावर्तन संस्कार
किस समय संपन्न किया जाता है? नामकरण के पर या शैक्षणिक जीवन के आरंभ में, या शैक्षणिक जीवन के परिसमाप्ति पर, या गृहस्थ जीवन के परिसमाप्ति पर? तो ये है जब शिक्षा प्राप्त कर लेते थे, जब शिक्षा प्राप्त करने के बाद घर वापसी होती है। आंसर सी हो जाए। सामान्य परिस्थितियों में स्त्री धन के उत्तराधिकारी में प्रथम अधिकार किसका होता था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सामान्य परिस्थितियों में स्त्री का जो धन होता है उसका उत्तराधिकार पहले किसको माना गया? तो याद रखना कि पुत्रियों को, बहुओं को, पुत्र को, पति को। याद रखना पुत्रियों को माना गया। किसको माना गया? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग ऐसी विधवा के लिए किया जाता जिसका पुनः विवाह होता? यानी कि जिसका पति मर जाता था कम आयु में, उस समय विवाह की जो आयु थी वो 10-12 साल 14 साल के अंदर विवाह हो जाते थे। और चूंकि कोई बीमारी के कारण मरता था, कोई युद्ध के कारण मर जाता था, तो ऐसी स्थिति में जब वो पुनः विवाह करने का क्या कहा जाता था? तो परिग्राहिता कहा जाता है, परिणीता कहा जाता था, पुनर्भू कहा जाता है, या पुनः विवाहिता कहा जाता है। तो पुनर्भू, ये शब्द याद रखना, ये आंसर राइट होगा। कई बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, कई बार पूछा। प्राचीन काल में महिला अध्यापिका को क्या कहते थे? आचार्य कहते थे, उपाध्याया कहते थे, प्राध्यापिका कहते थे, अध्यापिका कहते थे, तो उपाध्याया कहा जाता। ये आंसर सही हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन जनपद राजस्थान में स्थित है? तो याद रखना ये अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैन थी। कम्बोज किस लिए था? घोड़ा के लिए था। ठीक है, ये याद रखना। मत्स्य ये किससे है? यही तुम्हारा राजस्थान से है। ठीक है, और पंचाल यानी कि पंचाली थी यहाँ की। ठीक है, तो ये याद रखना, ये आंसर राइट। अगला क्वेश्चन दिया है कि सिक्कों के प्रचलन का साक्ष्य प्राप्त होता है 5वीं शताब्दी में, 6वीं शताब्दी में, 4थी शताब्दी में, प्रथम शताब्दी। देखो सिक्कों का जो प्रचलन हुआ था वो 5वीं शताब्दी माना जाता है। सिक्कों का जो प्रचलन था तो हमारे यहाँ वो 5वीं शताब्दी से ही प्रारंभ माना जाता। कि प्रजातांत्रिक शासन था, चक्कों का था, मल्लों का था, वज्जी का था, इन सभी का था। या तो ये आंसर ये सभी है प्रजातांत्रिक में, ये सब। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। गंगा की बाढ़ से हस्तिनापुर नष्ट हो जाने, इसके बाद 46 हो गए, 46 बाद 47 क्वेश्चन देखो। करवा बनाकर चलने वाले व्यापारियों को क्या कहा जाता था? अग्रणी कहा जाता था, श्रेष्ठी कहा जाता था, सार्थवाक कहा जाता है, वणिक कहा जाता। तो ये याद रखना, जो करवा बना चलते थे, कई लोगों का समूह होता था, कई लोगों का समूह होता था। जब ये बना के चलते थे तो ऐसे समूह को हम लोग सार्थवाक। आहत सिक्के कब मिले हैं? याद रखना, 4वीं शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में, 6ठी शताब्दी में, 7वीं शताब्दी, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व आहत सिक्के। निम्नलिखित में से मिताक्षरा की रचना क्या थी? देवभट्ट थी, रायबाग थी, या जीमूतवाहन थी, या विज्ञानेश्वर थे? तो मिताक्षरा यानी कि विज्ञानेश्वर, यानी कि ये क्वेश्चन कई बार आया, ये भी याद रखना, बार पूछा, कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है, निष्क्रमण के पश्चात और समर्थन के पहले कुल कितने संस्कार होते थे? 3 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं। 6 संस्कार। मनुस्मृत निम्नलिखित में से किसकी टीका नहीं थी? मनुस्मृत किसकी नहीं थी? गोविंदराज, कुल्लू भट्ट, मेघातीत, विज्ञानेश्वर की नहीं थी। किसकी नहीं थी? विज्ञानेश्वर की नहीं। ये तीनों
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन त्रिवर्ग में नहीं आता है? त्रिवर्ग में कौन नहीं आता है? ठीक है, धर्म, काम, मोक्ष, धर्म, काम, मोक्ष और अर्थ। अब इसमें कौन सा होगा? धर्म भी है, काम भी है, मोक्ष है, अर्थ नहीं। निम्नलिखित सबसे प्राचीन स्वर्ण सिक्का कौन सा है? सबसे प्राचीन, शतमान है, प्रसरण है, निक्स है, पंचमार्क है। तो निक्स जो था ये सबसे प्राचीन है। निक्स यानी कि ऋग वैदिक काल में निष्कर्ष मिलता है, बाद में गले का हार भी हो जाता है। ठीक है, तो निक्स सबसे। पंचमार्क जो ठप्पा मार के बनाए जाते थे, ठीक, पंचमार सिक्के कहलाते थे। सूर ने यम से कहा और यम ने हरि से कहा का उल्लेख किसमें मिलता है? हर पुराण में, विष्णु पुराण में, कठोपनिषद में, प्रश्नोपनिषद में। तो विष्णु पुराण में मिलता है। सूर ने यम से कहा, यम ने हरि से कहा डॉट डॉट, इसका निम्न में से किसने उल्लेख किया? तो विष्णु पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। अश्मक महाजनपद का प्रमुख नगर कौन था? पोतन है, माहिष्मती है, गिरनार है, धनपुर है। तो पोतन है। अश्मक की राजधानी कौन थी? तो पोतन थी। दक्षिण भारत की ये राजधानी थी। कहाँ की थी ये? दक्षिण भारत की, याद रखना, दक्षिण भारत की राजधानी। अगला क्वेश्चन, उन स्त्रियों को जिन्हें उपनयन की पूर्णता के बाद वैवाहिक जीवन में जाना होता था, ऐसी स्त्री क्या कहा जाए? अंत्यवासिनी कहा जाता था, सदोविहारी कहा जाता, सदोवधू कहा जाता, पुनर्भू कहा जाता। तो सदोवधू, ऐसी स्त्रियां जो उपनयन संस्कार के बाद जब वो विवाह करती थी तो सदोवधू, याद रखना, राइट हो जाए। वधू हो गया। प्राचीन भारतीय सामाजिक संरचना में अनिवार्षित शब्द का संबंध किससे है? ब्राह्मण स्त्रियों, ब्राह्मण और स्त्रियों से, वैश्यों शूद्रों से, केवल शूद्रों, वर्ण व्यवस्था से बाहर के लोगों से। यानी प्राचीन भारतीय सामाजिक संरचना में अनिवार्षित शब्द का संबंध ब्राह्मण और स्त्री, वैश्यों शूद्रों से, केवल शूद्रों से, वर्ण व्यवस्था से बाहर के लोगों को। ठीक है, तो यही चीज याद रखना। अगला, निम्नलिखित में से हमारे देश में इंडिया शब्द किसने संबोधित किया था? यूनानी है, ईरानी है, अरबवासी है, तुर्क है। तो इंडिया शब्द यूनानी लोगों ने दिया था। किसने दिया था? याद रखना, यूनानी लोगों ने इंडिया का नाम पुकारा था। इसके बाद वैशाली राजधानी थी मल्लों की, चेरों की, आंध्रों की, लिच्छुओं की। लिच्छुओं की राजधानी थी। ठीक है, तो ये कौन सी? वैशाली। 59 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 60। 60 क्वेश्चन देखिए कि इसमें दिया है कि शासकों का, मल्लों का, वज्र का, तो इनमें सभी का हो जाएगा। ठीक है, और जब गंगा नदी में किया था, राजधानी कहाँ बनाई थी? इंद्रप्रस्थ बनाई थी, नक्षत्र बनाई थी, कौशाम्बी बनाई थी, कंपिल तो कौशाम्बी बनाई थी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। काशी महाजनपद निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध था? सूती रेशमी वस्त्र के, इत्र फुले के लिए, मूर्तियों के लिए, विशाल मंदिर के। तो सूती वस्त्र के लिए। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो इसके बाद दिया 6ठी और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किस क्षेत्र में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी? मथुरा में, काशी में, वैशाली में, चंपा में। तो वैशाली में थे। कहाँ थी? वैशाली में थी। अगला क्वेश्चन कि कुसुमपुर पाटलिपुत्र नगर का निर्माण किसने करवाया था? बिम्बसार ने किया, अजातशत्रु ने किया, उदयन ने किया, कि शिशुनाग ने किया? तो उदयन ने किया था। इसका बेटा कौन था? अजातशत्रु था। और इसका बेटा कौन था? तो ये था। इसकी हत्या किसने की? तो इस अजातशत्रु ने इसकी हत्या की और उदयन ने इसकी हत्या की। तो ये क्वेश्चन याद रखना। ठीक है,
तो आज क्वेश्चन तो ज़्यादा हो गए। चलिए अब इसके बाद कल हम लोग 65 क्वेश्चन तक फिर यहाँ से चालू करेंगे। आज क्वेश्चन बताना 60 ही थे, ज़्यादा हो गए, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, कल पुनः आप लोगों को जहाँ से आज समाप्त कर रहे हैं फिर यहाँ से करवाएंगे। इतने क्वेश्चन आप लोग रिवीजन कर लेना, ठीक है, क्योंकि जितने बता रहे हो उतने रिवीजन अगर करते चले तो ये जान लो कि इतिहास में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इतिहास से पूछे जाएंगे। इसके बाद हम करंट और पॉलिटी उठाएंगे, करंट पॉलिटी हम 4-5 दिन में समाप्त कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद करंट पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी भी पढ़ाया जाएगा, एक पढ़ाया, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन देखते हैं ज़्यादा बन रहे हैं तो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर करवाएंगे, ठीक है। तो जुड़े रहिए NKS लर्निंग कैंपस में और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए भाई, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत की जा रही है, तो उसका कुछ आउटपुट तो दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में पुनः फिर।